नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी नई राजनीति की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अब इसी क्रम में मेरठ के किठौर क्षेत्र के कायस्थ बढ़ा गांव में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एक रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। रोजा इफ्तार के दौरान मौजूद नेताओं ने रोजेदारों के साथ इफ्तार किया, उन्हें रमजान माह की शुभकामनाएं दी। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा, रमजान का महीना भाईचारा, शांति और आपसी सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने यह भी दोहराया कि भाजपा सरकार सभी वर्गों के विकास और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। तो पश्चिमी यूपी में रोजा इफ्तार पार्टी की ये तस्वीरें आप देखिए। कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। सपा को गहरी चोट देने की तैयारी में इस बार भाजपा नजर आ रही है। सपा को गहरी चोट देने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब भाजपा रोजा पार्टी करती नजर आ रही है। रोजा पे दावत का आयोजन किया जा रहा है। इफ्तार पार्टी कह लीजिए, वो दावत देती भाजपा नजर आ रही है और इसमें यहाँ पर तमाम भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। काफी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। एक करके सभी के द्वारा संबोधन भी दिया जा रहा है। मेरठ में की ये तस्वीरें हैं जहां बीजेपी ने रोजा इफ्तार यहाँ पर किया है। जहां की तस्वीरें आप देखिए तो सपा को गहरी चोट देने की तैयारी में इस वक्त भाजपा नजर आ रही है। चलिए अब इस विषय पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश राज हमारे साथ, अंकुश राज विश्वकर्मा नेता भाजपा से हमारे साथ हैं, दारा सिंह यादव नेता सपा से हमारे साथ हैं और पुनीत मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। अंकुश जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। जिस तरीके से अब आप लोग एक तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जिस चीज की मनाही करते हैं, जिस चीज के लिए विपक्ष पर निशाना साधते हैं और वही काम खुद करते हैं। जी जी, वंदे मातरम, जय श्री राम। देखिए, जो मामला है रोजा अफ्तार का, रोजा अफ्तार तो अब ये कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। अच्छा, अगर हम कोई भेदभाव नहीं करता है तो हम भी कोई भेदभाव नहीं रखते हैं किसी से। और हमारे यहाँ भी मोर्चे में अल्पसंख्यक मोर्चा है, एससी मोर्चा है, महिला नहीं मोर्चा है। भेदभाव की तो बात ही नहीं हुई है। बात ये हुई है कि जब विपक्ष यही करता तो विपक्ष पर तो जोरदार निशाने आप लोग साधना शुरू कर देते। तो ये राजनीतिक रणनीति है, राजनीतिक मजबूरी है, चुनाव का समय है क्या इसीलिए, या वाकई सद्भाव? नहीं नहीं, ये तो अपना अपना भाईचारा है। जहाँ लोग गांव गली मोहल्ले में जो लोग रहते हैं वो सब भाईचारा बना के रखते हैं। किसी के तालमेल अच्छे, आप भी कुछ लोग होंगे जो रोजा रखते होंगे, कुछ लोग नवरात्रि रखते होंगे, तो सबका जो है मिलजुल के रहना भी चाहिए। यही हम लोग भी चाहते हैं कि समाज में सबको मिलजुल के रहने से ही जो है समाज और इस देश प्रदेश का हित होगा। चलिए, हालांकि अब काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। दारा सिंह जी, काफी बदलाव भाजपा में। जी जी कहिए, क्योंकि यहाँ पर आप जिस तरीके से सपा की जो रणनीतियां नहीं है, सपा को एक गहरी चोट तो जरूर पहुंची होगी भाजपा की इफ्तार पार्टी के बाद। नहीं नहीं, सपा में तो देखिए, आप ये देख लीजिए कि यादव उत्तर प्रदेश में 7% है, मुसलमान 20% है। 7% यादव सत्ता में आता है, राज करता है, 20% मुसलमान दरी बिछाता है अखिलेश भैया के लिए। तो मुसलमान भाई भी जाग चुके हैं। वो अब वो उसके साथ जाएंगे जो देश और प्रदेश और जनता के हित में काम कर रहा है। अब वो अखिलेश जी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। ठीक है पुनीत, यहाँ पर ग्राउंड जीरो की जरा तस्वीरें हमें बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर सपा अपनी बात करती नजर आ रही है, भाजपा जो है अपनी पूरी रणनीति पर का बदलाव करती नजर आ रही है। बड़े बदलाव भाजपा में भी देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ और चल रहा है ग्राउंड जीरो पर? हाँ
देखिए सीमा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब चुनाव की दस्तक हो चुकी है, वापसी, भाईचारे, प्रेम, सद्भावना, सबकी बात होगी। सबसे पहले इस रोजा इफ्तार पार्टी की बात करते हैं। कुंवर बासित अली जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरठ में उन्होंने ये आयोजन रखा था, जिसमें तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए। मुख्तार अब्बास नकवी शामिल हुए, राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना शामिल हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के सांसद दुष्यंत गौतम शामिल हुए हैं। बड़े चेहरों को ला करके भाईचारा की बात करना, वो भी यूपी पश्चिम में। सीधे तौर पे आप देखिए कि यूपी पश्चिम में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को एक गहरी चोट मिली थी। अब ऐसे में सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी को एक फ्रेम तैयार करना है जिसमें सबके साथ और सबके विकास की बात हो, क्योंकि पिछले कुछ दरमियान आप देखिए कि जो मुस्लिम क्षेत्र हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पे अल्पसंख्यक समाज में नाराजगी भी देखी गई थी। इससे पहले जब तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे आए, ऐसे कानून आए जिसको लेकर के नाराजगी थी, हालांकि सीधे तौर पर उसे पटाक्षेप करने का, उसे पाटने का पूरा प्रयास किया गया। और इसी प्रयास के क्रम में आप इसे भी देख सकती हैं कि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, समाजवादी पार्टी सनातन की तरफ बढ़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए रोजा अफ्तार पार्टी भी करेगी, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सब जगह नेता नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार परसेंटेज की बात नहीं, चाहे वो अल्पसंख्यक 20% हो, यादव 7% हो, SC OBC को रिझाने के लिए तो आप देखिए कि आज से ही काशीराम की जयंती 15 तारीख को है, लेकिन आज कांग्रेस का फंक्शन है, कार्यक्रम है। उसके बाद समाजवादी पार्टी और बसपा कतार में है, भाजपा कतार में है। तो जाहिर तौर पर अब वोटों को लुभाने के लिए और एक वर्ग, एक समुदाय का वोट पूरी तरीके से कैप्चर करने की रणनीति से आप कह सकते हैं कि इसकी तैयारी हो चुकी है। अब चुनावी बीत चुकी है, समय कम है। अब ऐसे में आपको रोजा अफ्तार पार्टी भी नजर आएगी, सुंदरकांड भी नजर, रामायण भी नजर आएगी, चर्च और गुरुद्वारे में नेता भी नजर आएंगे। ठीक है अंकुश जी देखिए सहयोगी ने काफी कुछ बता दिया है, आपकी रणनीतियों के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से जानकारी दी है। बहुत से बदलाव भी देखने को मिलेंगे और शुरुआत आपने कर ही दिया है। हालांकि सपा ने भी शुरुआत कर दिया है, जब शंकराचार्य के सामने मुलाकात करने पहुंचते हैं, जमीन पर बैठे वो नजर आए अखिलेश यादव। तो दोनों आपस में बदलते नजर आ रहे हैं क्या आप लोग, रणनीतियों में बदलाव कर रहे हैं ताकि उनके वोटर वो ले लें, इनके वोटर आप ले लें, क्या है ये? माननीय शंकराचार्य जी महाराज जी ने इस देश को दिखा दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी की क्या हैसियत है, उनको जहां है वहीं रहना चाहिए। आप सब लोगों ने देखा होगा कल। आगे कहिए। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, जो भी योजनाएं लाती है, वो मतलब सार्वजनिक सभी के उसमें होता है, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो है सबका स्वागत, हमारे यहाँ जो आएगा सबका स्वागत है। और हम सब लोग जिस मोहल्ले, जिस गांव, जिस शहर में रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग अभी ईद आ रही है, ईद में हमारे भी दोस्त हैं, ईद भी मिलने जाएंगे, इसमें क्या है। तो त्योहार है, होली में हमारे यहाँ आए थे, हम उनके यहाँ जाएंगे। सीएम योगी भी जाएंगे कई कार्यक्रमों में अंकुश जी? जी, सीएम योगी भी जाएंगे बहुत से कार्यक्रमों में, कई इफ्तार पार्टियों में। तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय महाराज जी का एक वो अलग मामला है। हम लोग क्योंकि गांव, शहर और गांव मोहल्ले में रहते हैं, तो एक दूसरे से मिलके रहते हैं और हमेशा मिलके रहते ही चले आए हैं। अच्छा, उच्च नेतृत्व अलग काम करता है पुनीत, और इनका, और ये बाकी जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो अलग काम करते हैं भाजपा में। सभी के व्यक्तिगत संबंध होते हैं, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र। आएंगे अंकुश जी, आएंगे, शामिल होना पड़ता है। ठीक है, आएंगे आपके पास। पूरी जल्दी से अपनी बात रखें, उसके बाद आते हैं दारा सिंह जी आपके पास। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की इफ्तार पार्टी हुई है सीमा, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल देखें तो उसमें केवल एक अल्पसंख्यक मंत्री हैं। आप देखिए कुंवर बासित अली जो प्रयास कर रहे हैं, अगर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी वापस आती है तो एक स्वार्थ ये भी है कि उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, बड़ा पद मिलेगा। देखिए मोहसिन रजा हटे, दानिश आजाद अंसारी आए। अब दानिश आजाद अंसारी के बाद में किसी ना किसी को बड़े फ्रेम में अल्पसंख्यक मोर्चा से एक ना एक व्यक्ति तो लाना ही है। कुंवर बासित अली उसकी तैयारी कर रहे हैं। जहां एक और सीधे तौर पर 2027 की तैयारी है, तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक मोर्चा में भी सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार कुछ ऐसा परफॉर्म किया जाए कि जो रिजल्ट आए वो हमारे फेवर में हो, और उसके बाद उसका जाहिर तौर पर इनाम भी मिलेगा। लेकिन मेरठ से इसकी शुरुआत करना, देखिए रोजा इफ्तार पार्टी कुंवर
बासित अली लखनऊ में रहते हैं, यहीं पर कर सकते थे, लेकिन मेरठ की धरती पर करना एक सियासी संदेश है कि यूपी पश्चिम को साधने का प्रयास हो रहा है। आप 2019 का भी चुनाव याद करिए, आप 2022 का भी चुनाव याद करिए कि जो इसकी शुरुआत हुई थी वो यूपी पश्चिम से ही हुई थी। आपको अमित शाह घर घर पर्चा बांटते नजर आए थे, तो जाहिर तौर पर यूपी पश्चिम एक बड़ा टास्क है। हालांकि आरएलडी इनके साथ में है, लेकिन तमाम जो किसान संगठन है और तमाम विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो उनके साथ में है। अब एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए शंकराचार्य के दरवाजे पर अखिलेश नजर आ रहे हैं, तो रोजा इफ्तार पार्टी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं। ठीक है, दारा सिंह जी क्या करेंगे आप? भाजपा की रणनीतियां देखिए, भाजपा शुरू से ही हालांकि चुनावी मोड में नजर आती है, ये तमाम जानकार कहते हैं और सभी देखते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से भारी चोट पहुंचाने की तैयारी सपा को है, कैसे इससे पार पाएंगे आप लोग? देखिए सीमा जी, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहता हूं कि देर आई दुरुस्त आई। जब से माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का फार्मूला लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तोड़ नहीं है। कभी ये दलित के घर खाना खाने चले जाएंगे, तो कभी ये मुस्लिम जी के यहाँ पर रिश्तेदारी निभाने चले जाएंगे, जो इनका पुराना काम है। देखिए बात यह है कि इनके यहाँ 3 प्रकार के नेता रखे गए। एक नेता जो जहर फैलाएगा, दंगा कराएगा और डायलॉग मारेगा, उनका नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। दूसरे हैं इनके कार्यकर्ता जो मुस्लिमों को रोज दिन रात गरियाएंगे। अब एक टीम और बनाई गई है जो मलहम लगाने जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश का आईना साफ है, पीडीए में जितने लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, इनका सफाया तय है। अब ये घबराए हुए हैं, ये अभी हमारे घर पे आ जाएंगे बर्तन धुलने के लिए, किसी के घर चले जाएंगे कपड़ा धुलने के लिए, क्योंकि सत्ता पाने के लिए ये अंग्रेजों से ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, ठीक तो है। बात ये है कि इनको मुद्दों से नहीं मतलब है। ठीक है अंकुश जी, प्रतिक्रिया दीजिए। देश से नहीं मतलब है, इनको कुर्सी से मतलब है। ठीक है, जवाब अंकुश जी। जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, सुना नहीं क्या आपने दारा सिंह जी को? नहीं, सुन लिया जी, उसी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में जित भी नेता है, न कोई जहर फैलाते हैं न मलहम लगाते हैं, जो सही काम है। अगर पूर्व में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, अगर पूर्व में उन्होंने जनता के बीच में जाके काम किया होता, प्रदेश में शांति होती, लोगों को भरोसा होता, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी करती है, प्रदेश में सर्वजन सभी वर्ग के लोगों के लिए ऐसा होता है कि किसी को कुछ ऐसा न लगे कि किसी के लिए कुछ विशेष है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे रावत हो, धोबी हो, यादव हो, वर्मा हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी वर्ग के साथ कोई भेदभाव कोई नेता नहीं करता है, और ना हम लोग करते हैं। सभी के साथ मिलजुल के रहते हैं, भाईचारा बना के रहते हैं। हाँ, वो अब इनकी मानसिकता अलग है कि इनको लगता है कि भाई भाजपा वालों को कैसे घेरा जाए, तो इसके लिए हम क्या, तो प्रदेश की जनता जवाब देती है। देखिए सबसे पहले अभी जो हमारे भाजपा के साथी बोल रहे थे, शायद वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहते या जमीन पे नहीं रहते होंगे। सत्ता है तो जाहिर सी बात है किसी वीआईपी होटल के अंदर रहते होंगे, बाहर नहीं निकलते। मैं आपके हर एक नेता का बयान सुना सकता हूं जो कटोगे, बटोगे, कटमुल्ले जैसे शब्द का प्रयोग किया, आतंकवादी घोषित कर दिया। किनको? जो आपके ही पार्टी के जो पुराने आपके सीनियर नेता थे, उनके दामाद है मुस्लिम, कई मुस्लिम समाज के लोग, आप लोगों ने उनको भी अपमानित करने का काम किया। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, आपके यहाँ पर 3 भाग बना दिए गए। एक भाग को आपने पूरी तरह से, जो योगी आदित्यनाथ जी के साथ टीम चलती है, उसको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मेन मुखिया है वो छूट दे रखते हैं कि आप मुस्लिम को धमकाओगे, गाली दोगे, अपमानित करोगे, दलितों को आप गाली दोगे, धमकाओगे, और दूसरे जो है वो आकर सिर्फ प्रवचन दे देंगे। आपके प्रवचन अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाले। एक सीमा होती है, एक हद होती है, वो हद सीमा आप लोग पार कर चुके हैं। आपका पाप का घड़ा भर चुका है। 27 में आप एड़ी से चोटी तक जिस तरह से चाहे उस तरह से जोड़ लगा ले। निर्वाचन आयोग को भी अपनी तरफ कर लिया, सबको आप कर लिए, मगर आप सत्ता में नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी,
ए से जेड तक, क्योंकि इस देश को, इस प्रदेश को शांति चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। जो समय समय पे आपने ये दर्शा दिया कि आप अपराधियों के साथ हैं, ठीक, अंकुश जी, किसी पीड़ित के साथ नहीं खड़े हुए। अंकुश जी, बड़े दावे, बड़े इल्जाम लगाए गए हैं सपा के द्वारा आप पे। भारतीय जनता पार्टी 17 में, 22 में, और जो सबके साथ सबका विकास, सबका सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जनता 2027 में पुनः परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, और इस बार इस प्रदेश के मुसलमान भाई भी दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। यही तो रणनीति है इस बार भाजपा की, है ना? एक बार बता दीजिए आप दारा सिंह जी को, यही रणनीति है। रणनीति नहीं, हम लोग उनके बीच में, उनके सुख दुख में रहते हैं, उनके काम करते हैं, कोई भेदभाव करते हैं, इसलिए मुसलमान भाई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट बिल्कुल देने का मन बना चुके हैं। और 27 में पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने का इस प्रदेश की जनता काम करेगी। और माननीय अखिलेश यादव जी ये जान चुके हैं कि हमें, लेकिन अंकुश जी इस बार उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जो आंकड़ा पिछली बार नहीं पार कर पाए वो इस बार पार करेंगे, क्या ऐसा भी कोई उद्देश्य? इस प्रदेश की जनता भविष्य तय करती है। जनता जान रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में हम सुरक्षित हैं, रोजगार मिल रहा है, शांति से रह रहे हैं। 27 में पुनः जो है प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का मौका देने जा रही है। काफी अगर देखा जाए यहाँ पर भाजपा नेता से जो उम्मीद की जा रही है, जिस जवाब की उम्मीद की जा रही है, उस जवाब से बचते नजर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण सवालों से भी जरा बचते अंकुश जी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, सीधे तौर पे सीमा, जिस तरीके से 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आप देखिए कि आरएसएस की जो समन्वय बैठक थी उसके बाद में तमाम निर्णय हुए। अल्पसंख्यक मोर्चा को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज को सीधे तौर पर मनाना है, क्योंकि अब वोट का 1% जरूरी है। अभी बात परसेंटेज पे हो रही थी कि 20% मुस्लिम है, 7% ये है, 14% SC OBC, लेकिन सबसे बड़ी बात समझिए 1% जरूरी है। अब उसके लिए मेहनत हो रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीमा, एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हालात ये हैं कि कुछ ना कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अल्पसंख्यक समाज नाराज है। देखिए, बरेली का मैं उदाहरण दे दूं, हसीन अपने घर में 12-13 लोगों के साथ नमाज पढ़ रहे थे, एकदम से पुलिस आती है, उनको उठा लेती है, शांति भंग में उनका चालान कर देती है। वो हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि इनको सुरक्षा दो, और 23 मार्च को बरेली के जो डीएम है और SP हैं अनुराग आर्या, उनको हाजिर करने को कहा है कि आप यहाँ पर हाजिर होंगे, अगर नहीं हाजिर होते तो नॉन अवेलेबल वारंट काट देंगे। अगर हसीन को इस दौरान कुछ हुआ तो सीधे तौर पर यह समझा जाएगा कि सरकार द्वारा प्रायोजित था। अब जिस तरीके का कृत्य अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि जो हाईकोर्ट की टिप्पणी अगर हम उस पर बात करें तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि किसी की प्राइवेट संपत्ति में पूजा पाठ, अर्चना, नमाज, इस पर आपका कोई राइट नहीं बनता है कि आप जाकर के किसी के भी खिलाफ शांति भंग का चालान कर दें, उसको उठा करके थाने ले आए। सीधे तौर पर हाईकोर्ट बहुत नाराज है, और जो SSP हैं बरेली के, वो और डीएम 23 मार्च को हाजिर होंगे। अब आप समझिए कि यूपी पश्चिम में हालात पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल नहीं है। ये एक उदाहरण है, संभल इससे पहले उदाहरण है, बिल्कुल। और ऐसे कई सारे मामले हैं जिसमें भाजपा को अब ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेकअप लेकर के फिर काम करने की जरूरत है, और सपा भी बड़ी बदलाव करती नजर आ रही है, वो नजर आ रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चैनल को कीमती वक्त देने के लिए। पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट साझा करने के लिए। तो देखिए, अब चुनाव का समय है और ऐसे में भाजपा कई तरह की रणनीति अपना रही है, सपा भी बड़े से बदलाव करने की कोशिश में है, लेकिन इस बार जनता किसको चुनती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।